हेलो दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त श्वेता मिश्रा अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा काम की व्यस्तता हो गई थी और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। बट अभी 2 दिनों से थोड़ा सा पूजा पाठ में भी मैं व्यस्त हूँ, तो मैं सोची कुछ जानकारियाँ आप लोगों को भी मैं दे दूँ। तो अभी चल रहा है मलेमास, आप लोगों को भी पता है, आप लोग हिंदू धर्म से जो भी जुड़े हैं, हमारे भाई बंधु ये या हमारे सिस्टर जो भी जुड़ी हैं, सबको पता होगा जो अभी चल रहा है मलेमास। तो मलेमास में मतलब जिनको पता नहीं है, बहुत इंसान पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। हाँ, मलेमास महीने का क्या महत्व है आज मैं आपको बताती हूँ। मलेमास महीने में शादी नहीं होता, कोई भी लगन वाला काम नहीं होता, शादी नहीं होता, जनेऊ नहीं होता, मुंडन नहीं होता, ये सब नहीं होता। बट मलेमास महीने में पूजा पाठ और ज़ोर शोर से करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। कार्तिक जो महीना होता है, जिसमें लोग सुबह सुबह उठ के नहाते हैं और सूर्य को जल अर्पित करते हैं, दिया जलाते हैं, उससे भी कहीं फलदायक ये महीना होता है। इसके पीछे एक कहानी है जो हमारे मतलब विष्णु भगवान ने वो भगवान को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो इधर उधर जा कोई भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो विष्णु भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया और बोला जो ये महीना बहुत ही पावन होगा। तो इस महीने में क्या क्या करना है आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो भी इंसान धर्म से जुड़े हैं और जिनको पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, मन लगता है, तो वो उनके लिए कुछ उपाय है। पहले मैं भी नहीं जानती थी, बट इस बार से मैं भी शुरू की हूँ। तो मैं सोची अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को मैं भी कुछ जानकारी दे दूँ, जिससे आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस महीने में आप सुबह के 4:30 बजे उठो, हो सके तो 4 बजे आप उठ जाओ। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है, खासकर इस महीने में। तो 4 बजे आप उठ जाओ। उठने के बाद आप घर की साफ़ सफाई करने के बाद, अपने मंदिर की सफाई तो आप नहाने के बाद ही करोगे, तो घर की साफ़ सफाई करो और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेके 4:45, मतलब वो जो गोधुल वेला होता है ना, उस गोधुल वेला में आपको नहा के और पूजा करना है। और इसका अलग ही एक महत्व है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको दीप दान करना है। दीप दान में आप मिट्टी का दिया ले आइए, पूरा 1 महीना होगा तो पूरा 30 दिया ले आइए। और रोज़ आपको 3 दिया, एक अपने मंदिर में, एक तुलसी माता के पास और एक अपने घर के चौखट पे, 3 जगह पे आपको 3 दिया का दान करना है। रोज़ नए नए दिया निकालना है और रोज़ नए नए कभी आप सरसों तेल भी उसमें जला सकते हो, कभी घी जला सकते हो, सबका अपना अलग अलग महत्व है। तो इस पावन महीने में ये करना है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, अगर हो सके आपसे संभव हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना है पूरे महीने, अगर संभव हो तो। अगर नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं है, मन का शुद्ध रहना ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि गृहस्थी में हम लोग रहते हैं तो हर कुछ संभव नहीं हो पाता, हम लोगों को सब मैनेज करना पड़ता है। तीसरी बात, 2 बात हो गई। तीसरी बात, जब भी आप नहाएं तो अपने नहाने के पानी में कभी गंगाजल डाल के, कभी काला तिल डाल के, कभी आंवले का चूर्ण डाल के, ये डाल के नहाना है, इससे शुद्धिकरण आपका होगा। और चौथी बात, आपको क्या करना है, धूप, वो क्या कहते हैं, धूप, हाँ, धूप जलाना है। और धूप में सुगंधित चीज़ें डाल के, जैसे अगर आपने तुलसी का लकड़ी रखा है सुखा के, तो तुलसी की लकड़ी, थोड़ा सा आप तेज पत्ता डाल दें, या कभी लौंग डाल दें, कभी गुगुल डाल दें, ये सब डाल के 4-5 तरह का जो चीज़ होता है, और पूरे घर में आपको दिखाना है। हर एक जगह पर जितना नेगेटिव ऊर्जा होगा, जितना ख़राब चीज़ होगा, आपके घर से चला जाएगा। और ऐसे ही पूजा पाठ रोज़ करना है, रोज़ सुबह उठ के। इसके लिए ये नियम मैंने बता दिया। और एक चीज़ और है इसमें, पाँचवा चीज़ क्या है मैं बताती हूँ। पाँचवा चीज़ ये है, इस मलेमास के महीने की एक अलग ही धारणा है। इस महीने में मतलब इस महीने का कुछ ये विधान है, अगर आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आपके घर में पैसे की कमी है, तो पैसे की कमी है तो किसी गरीब को आप कुछ पैसे दान करो।
जैसे आपसे, जैसे आप जिस लायक पे जहाँ पे हो उससे नीचे भी कुछ इंसान हैं, उनको पैसे दान करो। अगर आप पैसे दान कर रहे हो तो पैसे को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसा कि आपको भी पता है, आप जो चीज़ देते हो वही चीज़ आपके पास आता है। तो खासकर इस महीने में इस चीज़ का एक अलग महत्व है। अगर आपके घर में अन्न की कमी है तो आप अन्न की दान करो, पैसे की कमी है तो आप पैसे दान करो, और सुख समृद्धि की कमी है तो आप हो सके तो ब्राह्मणों को खिलाओ। और मतलब कुल मिला के ये पावन महीने में आप जितना भी धर्म कर्म का काम करोगे, जितना भी अच्छा काम करोगे, सब आपके घर में आएगा। और अपने छत पे ऐसे तो हम रोज़ाना रखते ही हैं, बट इस महीने में खासकर अपने छत पे चिड़ियों के लिए पानी और दाना रोज़ रखना है, रोज़। इससे क्या होगा, इससे आपको पता है जब हम पानी एक चिड़िया के लिए रखते हैं तो हमको पता है वो आते हैं रोज़ पीने के लिए, बट हम देखते नहीं हैं। तो ये जो एक धर्म होता है ना, एक पूजा होता है, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और जब वो चिड़िया आते हैं रोज़ के रोज़, जब आपकी छत पे आएंगे, मतलब वो दाने खाएंगे, पानी पिएंगे, उनका एक आशा जुड़ जाता है आपके घर से, आपसे। तो कुछ ना कुछ इसका भी कारण बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यही सब है। और हो सके तो दाम्पत्य जीवन में, खैर ये संभव नहीं है, बट अगर हो सके तो, अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल हो पाए तो पूरे 1 महीने कहा गया है शास्त्रों में, जो हो सके तो अपने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल ना रखें। क्योंकि लड़ाई झगड़े से आप लोगों को सबको पता है जो आई लक्ष्मी चली जाती है, ठीक है। और इस पावन महीने में आप अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ताकि आपके घर में लक्ष्मी माता आए और आपका घर धन धान्य से भर जाए, बरकत हो जाए, ठीक है। तो हो सके तो आप झगड़े से बचो। अगर झगड़ा का माहौल हो तो आप वहाँ से हट जाओ। किसी भी तरह से आपने संकल्प लिया है, आप संकल्पित हुए हो 1 महीने के लिए, तो ये सारा चीज़ आपको खुद करना है। तो यही जानकारी मुझे देनी थी, इसीलिए मैं सोच रही थी कुछ ब्लॉग शूट करूं। और आप लोगों को, बहुत मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको पता भी है, और बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जिनको नहीं भी पता है। तो मुझे ये जानकारी देनी थी, तो मैंने ये जानकारी दिया। और आप बताइएगा कमेंट में आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। और मैं भी पूजा पाठ कर चुकी हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैंने चंदन लगाया, बट आज थोड़ा कम है। मैं रोज़ चंदन लगाती हूँ, एक यहाँ गले पे और एक यहाँ सर पे। सर पे भी चंदन रोज़ लगाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका मन शांत रहता है। मतलब पूजा करने के टाइम आप यहाँ सर पे, लेडीज़ लगाती हैं यहाँ बिंदी के ऊपर, यहाँ पे बीच में पॉइंट पे जब आप चंदन लगाओगे, आपका सर एकदम शांत रहेगा, मन एकदम शांत रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं, आपको भी पता है यहाँ पे सिंदूर लगाने से शांति होती है। सिंदूर का तो अलग ही महत्व है। तो सारे चीज़ जो होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है। धर्म से जब हम जुड़ते हैं, शास्त्र से जब हम जुड़ते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं, तो हमें सब पता चलता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल पे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, बट मैं अब लाइव आ सकती हूँ। 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग बहुत से बहुत सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, तो मैं ऐसी अच्छी जानकारी लेके आपके पास आऊँगी। मैं आपकी दोस्त श्वेता मिश्रा। चलिए, राधे राधे।